कुछ गड़बड़ तो हो गया, ऐसे ही तो घोर कलयुग नहीं था। तो यही चीज को दूर करना है सतयुगी। या तो हम उसको खरीद लेंगे, वो वकील को या जज को खरीद लेंगे, या फिर उठवा लेंगे। बर्बादी चाहते थे। उन लोगों ने क्या कि मनुस्मृति की इन सब चीजों को दिखाया नहीं, और उन्होंने यही दिखाया जो कि आप ब्राह्मण लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, वो करते हैं। लेकिन कोई भी एक सजा के लिए एक शूद्र को, जो शूद्र का कर्म करता है, उसके लिए जो सजा है उससे कई गुना ज्यादा है एक जो ब्राह्मण का कर्म करता है। या फिर ऐसा कोई है जो विद्या देता है, ज्ञान देता है, वो जब कुछ छोटा भी खराब काम करे उसका भी सजा बहुत बड़ा होता है। राजा सिर्फ वो नहीं है जो चीफ मिनिस्टर है, राजा सिर्फ वो नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर है, हम सभी तो राजा है। हम अपने जीवन का, दुनिया के कानून से बड़ा होता है आपके परमात्मा का कानून, आपके अंदर का कानून, आपकी आत्मा का कानून। सतयुगी विद्या को आपको दूंगा अर्थशास्त्र के माध्यम से। हम अभी चलते हैं पुरातन आचार्य के अभिमत के तरफ। पुरातन आचार्य, जो पुराने जमाने के आचार्य थे, वो दंड नीति के बारे में ये कहते थे कि दंड के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है जिससे सभी प्राणियों को सहज ही वश में किया जा सके। देखिए, पुरातन आचार्य ये कहते हैं कि दंड ही राजा का सबसे बड़ा शस्त्र होता है धर्म की स्थापना करने के लिए, राज्य को धर्म के पथ पर चलाने के लिए। लेकिन हमारे जो आचार्य कौटिल्य थे वो इसको नहीं पूर्ण वो करते थे, वो इसको नकारते थे, क्योंकि वो कहते थे कठोर दंड देने वाले राजा, निष्ठुर राजा, सभी प्राणी उद्विग्न हो उठते हैं, किंतु दंड की ढिलाई कर देने वाले से भी लोग राजा की अवहेलना करने लगते हैं। इसलिए राजा को समुचित दंड देने वाला होना चाहिए। भली भांति सोच समझकर प्रयुक्त दंड प्रजा को धर्म अर्थ काम में प्रवृत्त करता है। जो दंड काम क्रोध के वशीभूत होकर अज्ञानता पूर्वक अनुचित रीति से प्रयुक्त किया हुआ दंड होता है, जो दंड राजा क्रोध के वश में आकर अज्ञानता पूर्वक बिना जाने जब वो देता है, तो इवन वो वानप्रस्थ और परिव्राजक जैसे निष्प्रिय व्यक्तियों को भी कुपित कर देता है। फिर गृहस्थ लोगों की प्रतिक्रिया सोचने लायक ही नहीं, क्योंकि जब राजा क्रोध के वश में आकर या अज्ञानता पूर्वक अपनी प्रजा को या अपने जो समाज है उसको जब दंड देता है क्रोध के वश में आकर और अज्ञानता पूर्वक, तब वो इवन जो वानप्रस्थ में चले गए हैं या जो एकदम किसी चीज के करने लायक नहीं है, वो लोग भी कुपित हो जाते हैं, वो लोग भी राजा पर गुस्सा हो जाते हैं। और मेन तो फिर आप ये सोच सकते हैं जो कि साधारण जो जनता है वो कितनी कुपित होगी। तो यही चाणक्य जी कहते हैं कि इसके विपरीत अगर दंड की व्यवस्था सर्वथा ही तोड़ दी जाए, इसका कुप्रभाव जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है वैसे ही होता है। तो इसके विपरीत ये हो सकता है कि अगर आप दंड की व्यवस्था को पूरी तरह से ही बंद कर दें, या फिर जो आजकल होता है कि दंड की व्यवस्था कुछ है ही नहीं। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप बड़े बड़े कीमती जो 1 करोड़ रुपया 1 घंटे के लिए लेने वाले वकीलों को, आप दंड देने वाले, दंड बनाने वाले को अगर आप खरीद सकते हैं, जो अपने आप को खरीदवाने के लिए चारों तरफ बैठे हुए हैं बाजार में, तो उनको अगर आप खरीद सकते हैं तो आप धर्म को भी खरीद सकते हैं। तो आप जो दंड जिनको देना चाहिए वही लोग फिर फूलते फलते हैं। तो ये चीज भी नहीं हो सकता है। एक तरफ तो राजा गुस्सा करके और अनजाने में मूर्खतापूर्ण दंड दे दिया, या फिर एक तरफ एकदम ही छूट हो जाए, जो चल आज आप तो देखते होंगे जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियन होते हैं जो सब छूट जाते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। उनको मालूम है जो कि बस अगर या तो हम उसको खरीद लेंगे, वो वकील को या जज को खरीद लेंगे, या फिर उठवा लेंगे। यही तो करते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो दंड है, हमारी जो दंड संहिता है, दंड का जो कलेक्शन है या दंड नीति जो है, वो उसमें गड़बड़ है।
और मुझे ये विश्वास है कि हमारे जो राजा हैं, तत्कालीन राजा या आने वाले राजा जो होंगे सतयुगी, वो सब ऐसे ही दंड नीति बनाएंगे जो अधर्म के पथ पर चलकर या गुस्सा होकर आप नहीं करेंगे, या फिर इस तरह से खुली छूट भी नहीं दे देंगे जो कि आप दंड देने वालों को ही खरीद लो या उठवा लो। ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कर पाने वाले ही राजा बनेंगे आने वाले कल में। इससे क्या होता है, बलवान व्यक्ति जो होता है, जो निर्बल होता है, उसका जीना दुश्वार कर देता है। दंड व्यवस्था के अभाव में सर्वत्र ही अराजकता फैल जाती है। निर्बल को बलवान सताने लगते हैं, किंतु दंडधारी राजा के से रक्षित दुर्बल भी बलवान बन जाता है। आपने अभी कुछ दिन पहले देखा ना, राजा हमारे जो मोदी जी हैं, उन्होंने दंड हमारे जो नया पार्लियामेंट हुआ है उसमें रखा है। क्यों? क्योंकि दंडधारी जो राजा होता है ना, उसके पास धर्म पर ही चलना उसका कर्तव्य बन जाता है। अगर दंडधारी राजा दंड को लेकर अधर्म करे, दंड को लेके सही दंड ना दे, सही तरह से ना करे, तब दंडधारी राजा को उसी दंड से पिटाई होती है। यानी ये तो मैं एक लिटरल कह रहा हूं, लेकिन अगर दंडधारी राजा दंड का सदुपयोग ना करे और दुरुपयोग करवाए या होने दे, तब इससे राजा का ही धर्म, राजा की आत्मा, एक प्रजा है जो बहुत समाज के बहुत ही लोअर लेवल में है, वो जब कुछ काम करता है, कुछ खराब करता है, तो उसकी जो सजा है वो छोटी होती है। लेकिन जब एक राजा या फिर ऐसा कोई है जो विद्या देता है, ज्ञान देता है, वो जब कुछ छोटा भी खराब काम करे, उसका भी सजा बहुत बड़ा होता है। यही हमारे मनुस्मृति में भी था, लेकिन वो जो आए थे ना बाहर से, विदेशियों ने, जो हमारे समाज का, हमारे धर्म का, हमारे सनातन धर्म का बर्बादी चाहते थे, उन लोगों ने क्या कि मनुस्मृति की इन सब चीज़ों को दिखाया नहीं, और उन्होंने यही दिखाया जो कि आप ब्राह्मण लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, बहुत वो करते हैं। लेकिन कोई भी एक सज़ा के लिए, एक शूद्र को, जो शूद्र का कर्म करता है, उसके लिए जो सज़ा है उससे कई गुना ज़्यादा है एक जो ब्राह्मण का कर्म करता है, जो ज्ञान देता है, जो विद्या देता है, जो समाज को का आधार देता है, उसके लिए उससे भी बड़ा दंड होता है। लेकिन कुछ गड़बड़ तो हो गया, ऐसे ही तो घोर कलयुग नहीं था। तो यही चीज को दूर करना है सतयुगी। अगर हम राजा नहीं है, अगर हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, अगर हम प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अगर हम सीईओ नहीं है, अगर हम मैनेजर नहीं है, अगर हम कंपनी के लीडर नहीं है, एक छोटे से प्रांत के काउंसिलर नहीं है, तो क्या हुआ? हम अपने तो राजा हैं। जैसे बंगला में एक बहुत प्यारा गाना है, अमरा शौबाई राजा, उतना ही काफी है। मीन्स हम लोग सभी लोग राजा हैं। राजा सिर्फ वो नहीं है जो चीफ मिनिस्टर है, राजा सिर्फ वो नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर है, हम सभी तो राजा है। हम अपने जीवन का तो राजा बन सकते हैं। हम अपने जीवन में तो ऐसा कर सकते हैं जो कि हम लोग दंड नीति को सही तरह से करें, हम लोग धर्म अधर्म को जाने, हम लोग नीति अनीति को समझे, हम लोग दुनिया के कानून से बड़ा होता है आपके परमात्मा का कानून, आपके अंदर का कानून, आपकी आत्मा का कानून। और उस कानून को समझने के लिए, उस कानून पर अमल होने के लिए आपको कई साल लग जाते हैं। क्योंकि मैं जैसे पिछले 27 सालों से इस पर काम कर रहा हूं, 24 घंटे, तब भी शायद मैंने भी ऐसे कुछ कर्म कर दिए होंगे। क्योंकि मैं तो सिर्फ अपना राजा नहीं था, मैं तो ये जितना भी काम करूं उसके लिए भी मैं एक राजा का मुझे धर्म निभाना पड़ रहा था। तो शायद मैंने भी ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन मैंने भरपूर कोशिश किया। शायद कभी कभी बीच से कुछ निकल जाता होगा, लेकिन मैंने भरपूर कोशिश किया कि मैं जो सनातन धर्म है राजा का, उस पर अमल करूं, उस पर पूरी तरह से चलूं। तो हम लोग चीफ मिनिस्टर नहीं है तो क्या हुआ, काउंसिलर नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग अपने राजा तो हैं। अपने जीवन में तो सतयुग ला सकते हैं,
अपने जीवन में तो सतयुगी बन सकते हैं। तो यही मैं ये सब जो आपको दे रहा हूं, ये इसीलिए है कि आप सतयुगी बने और फ्यूचर प्रूफ बने। भविष्य में आप वो बने जो आपकी आत्मा चाहती है, जो परमात्मा ने आपको जन्म ही इस शरीर में दिया है कि आप ये जो धर्म है इसको आप अमल भी कर सके, हो सके तो लोगों के पास शेयर भी कर सके, कुछ भी करें और इस पृथ्वी को, इस समाज को, इंसानियत को, मानवता को, धर्म को, हर चीज को आप एकदम हीरे के जैसे, कोहिनूर के जैसे रोशनी से भरा हुआ बना सके। अब हम लोग अगले एपिसोड में जाएंगे। ये जो है अर्थशास्त्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्रम जो है सतयुगी फाउंडेशन पर, उसके हम लोग अगले एपिसोड में जाएंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ना, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, इसमें कमेंट करेंगे, जितना आप इसमें इसका साथ देंगे, साथ देना माने सिर्फ मन में नहीं, कर्म से भी साथ देंगे, उतना ही ये पूरे दुनिया के लोगों के पास पहुंचेगी। यूट्यूब के जरिए, इसके एल्गोरिथम के जरिए ये सब तक पहुंचेगी। इसलिए आप अवश्य करें और अवश्य इसको चारों तरफ इसको शेयर करें।